नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष लाए हैं हिंदी भाषा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 का सी। दोस्तों, मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी के अलावा हिंदी, नेपाली, संस्कृत आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पाली। दोस्तों, पाली भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से ही निकली है और इसकी संस्कृत की अपभ्रंश कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों, ये जो कन्नौजी है, बांगरू है और अवधी है, ये हिंदी भाषा का ही एक भाग माना जाता है, लेकिन जो तेलुगु भाषा है वो हिंदी से बिल्कुल ही अलग है, बल्कि इनका जो भाषा परिवार है ये भी बिल्कुल अलग है। जो हिंदी भाषा है वो इंडो यूरोपियन भाषा श्रेणी में आती है, जबकि जो तेलुगु भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए, अपभ्रंश से। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी भाषा जो है ये बहुत सारी भाषाओं के मिलने से बनी है और बहुत सारी भाषाओं के अपभ्रंश से मिल के हिंदी भाषा बनी है। तो इसमें प्रमुख भाषा है संस्कृत, और संस्कृत के अलावा भारत की बहुत सारी जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, जैसे अवधी हुई, कन्नौजी, पहाड़ी, ये सारी भाषाओं का मिलावट हिंदी में है। तो अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ब्रज भाषा है मतलब किस क्षेत्र की भाषा है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। तो ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है, भारत की पश्चिम भाग में बोली जाने वाली हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 6, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, बिहारी। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी की आदि जननी है मतलब हिंदी भाषा की जो आदि जननी है वो किस भाषा को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संस्कृत। मतलब हिंदी की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शौरसेनी। शौरसेनी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22। दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसका सही उत्तर क्या है? पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 11, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। दोस्तों, अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं उसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ब्रह्म भाषा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे?
जो भारतवर्ष में जो हिंदी भाषा है उसको किस वर्ग में रखा जाता है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजभाषा। दोस्तों भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता नहीं दिया गया है, बल्कि हिंदी को विभिन्न राज्य अपनी राजभाषा के रूप में ऑफिशियली दर्ज कराए हैं। तो इसमें यूपी है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्य हैं जो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिए हैं। तो आपको याद रखना है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि इसको राजभाषा का दर्जा मिला है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान जो हिंदी है उसका प्रचलित रूप है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खड़ी बोली।